हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर है उसके पैटर्न सिमिलर पैटर्न पे मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं ताकि अपकमिंग एग्जाम में आपको क्या हो सके, मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और उसी सिमिलर पैटर्न पे आप क्वेश्चन आसानी से सोल्व भी कर पाओ और इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है 30 क्वेश्चंस की। आज जो है 12 अगस्त 2025 शिफ्ट 1 का पेपर अभी एंड हुआ है जस्ट। अगर मैं एग्जाम की पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम का पैटर्न वही सिमिलर प्रीवियसली जो पैटर्न चल रहा है, जो अब एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं उसी पैटर्न पे था। अगर मैं बात करूं मैथ तो मैथ इजी ही पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, इजीली आप 28 प्लस आउट ऑफ 30 कर सकते हो। रीजनिंग की बात करूं तो इजी टू मॉडरेट पूछे जा रहे हैं। मॉडरेट इसलिए कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के 3-4 क्वेश्चंस हैं, वहीं थोड़ा सा टाइम टेकन है, अदरवाइज वो भी इजी ही है। और जीके जीएस की बात करूं तो वो मॉडरेट लेवल का है क्योंकि करंट अफेयर से जो 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो थोड़ा इन डेप्थ जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने लास्ट 1 ईयर कंप्लीट किया होगा करंट अफेयर्स तो भी आप उसमें से आसानी से 4 to 5 क्वेश्चन या 5 to 6 क्वेश्चन इजिली कर सकते हो अगर आपने डेप्थ में पढ़ा रखा है तो। और साइंस की बात करूं तो साइंस अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर साइंस में आपने लास्ट 5 ईयर एसएससी और रेलवे दोनों जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराती है, सीजीएल सीपीओ सीएचएस एलएमटीएस, उसी तरह से रेलवे एनटीपीसी एएलपी आरआरबी जेई, ये सारे जितना ग्रुप डी सभी के अगर आपने पीवाईक्यू लास्ट 5 ईयर किए होंगे तो साइंस कर लोगे। कंप्यूटर के क्वेश्चन वही है, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं एमएस ऑफिस से रिलेटेड, बेसिक थ्योरी एंड कंप्यूटर से रिलेटेड। आपको कंप्यूटर के ओवरव्यू पता है तो आप क्वेश्चन को कर लोगे। इस तरह से आपको अगर मैं बात करूं आज के पेपर में तो आप इजीली 75 क्वेश्चन करेक्ट करके आ सकते हो, मतलब अटेम्प्ट की बात नहीं बोला हूं। और आपको लाना भी पड़ेगा बिकॉज ऑफ कि आपको पता है कि वैकेंसी जो है बहुत कम है, 3000 प्लस है, तो ओवरऑल कट ऑफ हाई ही जाएगा, लो नहीं पॉसिबल है बिकॉज ऑफ कि वैकेंसी आर लिमिटेड। ओके, तो चलिए एज ए मैथ एजुकेटर मैं आपको ऑल इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन कराऊंगा। सिमिलर पैटर्न आपको हम कमिंग एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है कि निर्मल इन्वेस्ट कर रहा है कितना, इतना रुपया 1380 रुपया 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे इन ए बैंक में। व्हाट अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो आप देखो ध्यान से, मैं ये पता कर लूं, आपको पता है कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर हमें ये पता चल जाए कि इंटरेस्ट कितना है, देखो ध्यान से, अगर हमें ये पता चल जाए, 1 मिनट, चलिए अगर हमें ये पता चल जाए कि इंटरेस्ट कितना है तो क्वेश्चन बन जाएगा। प्रिंसिपल तो पता ही है, तो इंटरेस्ट क्या होगा, देखो 1 साल का 3%, 3 साल का कितना हो जाएगा 3%, 1 साल का है 3 साल का 9%, किसका 9%, प्रिंसिपल का। 1380 का 9% निकाल दो, 9/100 हो गया। हाँ जी, 1 0 से 1 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो, 8 9 72 कैरी हो गया 7, 13 9 117, 117 और कितना 7, 124 डिवाइड बाई 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 124.2। ये रहा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा रहा सिंपल इंटरेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमें अमाउंट चाहिए 3 साल के बाद अमाउंट कितना मिलेगा। तो प्रिंसिपल कितना है 1380, इंटरेस्ट कितने का बना 124.2, ऐड कर दोगे तो आ जाएगा हमारा अमाउंट 0.24, 1504.2 आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा आंसर है, देखो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को डील कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, इस तरह के सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, ए शॉपकीपर एक्सपेक्टेड ए गेन ऑफ 30% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस। यानी एक शॉपकीपर जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको कॉस्ट प्राइस है, उसका खरीदा हुआ प्राइस है, उस पर वो 30% का लाभ कमाए। इन ए वीक ही सेल्स प्रोड्यूस वेयर इतना, यानी उसने कितना का बेचा, इतने रुपए में। व्हाट इज हिज प्रॉफिट बताना है, यही कहा गया है। बताओ, देखो क्वेश्चन कैसे करोगे डील, हमें व्हाट वाज हिज प्रॉफिट बताना है। ये तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन, कैसे, 30% का गेन है तो बेचेगा कितना में, 100 प्लस 30 130%। 130% की वैल्यू क्वेश्चन में बेचने वाली प्राइस है कितनी 293
38। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 30% का ही गेन हो रहा है, 30% की वैल्यू निकाल दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 13 से करने जा रहा हूं, देखो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 छक्के 78, यानी कितना हो जाएगा 226 इंटू 3, यानी कितना हो गया 6 18, 22 तिया 66 67, 678 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं आपको सबसे इजीएस्ट अप्रोच बताता हूं, जिसको मैं बोलता हूं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। कैसे क्वेश्चन को एक लाइन दो लाइन में सोल्व किया जाता है, आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन को। देखो जिन्होंने मेरा, अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से, जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ है, जिसमें टोटल 47 पेपर हुए हैं, 47 पेपर हुए हैं, ये जिन्होंने सोल्व कर रखा है, देखो ये जिन्होंने सोल्व कर रखा है, उन वो अपकमिंग एग्जाम जो भी चल रहे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल का आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम, वो आसानी से, अगर मैं बात करूं तो मैथ में आसानी से वो 28 प्लस स्कोर कर लेंगे। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में भी वो इजीली 27 प्लस स्कोर कर लेंगे। अगर आप चाहते हो ये कंप्लीट करना, तो मैंने मैथ का सेक्शन कंप्लीट करा चुका हूं, मैथ का पूरा 47 पेपर कंप्लीट करा चुका हूं। आप कहां पे चले जाना, यूट्यूब पे सर्च कर लो, क्या एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर, सर्च करने के बाद प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें पेपर 1 से लेकर के पेपर 47 तक मैंने पूरी कंप्लीट करा रखा हूं, ये वाला पेपर। उसके बाद इसकी सिंगल पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दिया हूं टेलीग्राम चैनल पे। तो दोनों चैनल का लिंक दे रहा हूं, एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक और दूसरा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में। जिनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएगा वो टेलीग्राम चैनल पर है, जिनका नहीं ज्वाइन होगा वो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, तो वहां पे सिंगल पीडीएफ भी मिल जाएगी। प्रैक्टिस कर सकते हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए। सबसे बेस्ट, अगर मैं बात करूं सबसे बेस्ट कंटेंट यही है, यहीं से सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहे हैं आपके एग्जाम में, नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, हमें सिंगल डिस्काउंट बताना है। हाँ जी, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है। आपको पता है अगर A% का डिस्काउंट और B% का डिस्काउंट गिवन है तो परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है, A प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 इन परसेंट होता है। ये तो आपको पता ही है। अगर ये पता है फिर क्वेश्चन ये बना लोगे कैसे, देखो ध्यान से, एक है 29%, दूसरा है 28% और तीसरा कितना है 13%। तो पहले मैं इन दोनों में लगा देता हूं सक्सेसिव, यानी ये वाला फॉर्मूला परसेंटेज डिस्काउंट का, तो क्या होगा देखो ध्यान से, पहले इन दोनों को ऐड करोगे, 40 और 17 57 माइनस 29 इंटू 28 बाई 100। अब देखो ध्यान से 57 माइनस, अब कैसे करूंगा इसको मल्टीप्लाई, देखो इसको मैं दो इसको दे देता हूं तो 58 हुआ, इंटू यहां पे क्या हो गया 14 बाई 100। अब 14 का मल्टीप्लाई आसान है, तो 57 माइनस 14 वाठा 112, कैरी हो गया 11, 14 5 70, 70 और 11 81 बाई 100, यानी कितना हो गया 57 माइनस, देखो ध्यान से 57 माइनस 8.12, यानी माइनस कर लो। 57 में क्या माइनस करोगे, 8 नहीं बल्कि 9 माइनस कर लो, तो 9 माइनस करोगे तो कितना हो गया, इसमें 9 माइनस करोगे तो 9 8 17 यानी 48। हाँ जी 48, 100 में से 12 माइनस करोगे तो इतना, ये आ गया हमारा ओवरऑल। इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से इतना आ गया, राइट। कैलकुलेशन ना मिस्टेक हो, बस इतना ध्यान रखना। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पे बात करूं, अब जो हमारे पास इसके साथ एक और है 13%, अब इन दोनों में लगाओगे कौन सा, वही फॉर्मूला जो मैंने यूज कर रहा हूं। तो देखो ध्यान से, 48 3 51 10 61 हो गया, 61.88 माइनस 48.88 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 100, ये रहा। अब देखो ध्यान से 61.88 तो ऐसे ही रहा, ठीक है, माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लो, 13 वाठा 104 कैरी हो गया 10, 13 वाठा 104, 104 और 10 114 कैरी हो गया 11, 13 वाठा 104, 104 और 10 124 और 1 125 कैरी हो गया 12। रुको 13 वाठा 104 कैरी हो गया 10, 13 वाठा 104, 104 और 10
114 कैरी हो गया 11, 13 8 104, 104 और 10 104 और 10 104, 13 वाट है 104, ठीक है। 104 और 10 124, 114 एक 115 कैरी हो गया कितना, एक 13 चौके 52, 52 और एक 52 हुआ और 11, यानी मेरे को अप्रोक्सीमेट मेरे को ये आंसर दिख रहा है इसी के आसपास 55 पॉइंट समथिंग जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको मैं 50 मान लूं, अगर 50 मान लेता, देखो ध्यान से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 13 इंटू 48.44 को 49 मान लूं, इसको 49 मान लेता हूं, तो देखो ध्यान से 13 नामा 117 कैरी हो गया 11, 13 चौके 52, 52 और 11 कितना हो जाएगा 63, 63 हुआ। 100 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड करोगे तो 6.37 आएगा। हाँ जी, अब देखो ध्यान से ये कुछ भी होगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 55 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। 55 पॉइंट कितना हो गया 51 अप्रोक्सीमेट, मैंने इसको 49 मान लिया क्योंकि 88 था, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन में। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से किया जा सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ध्यान से क्या दिया गया, इफ द 8 डिजिट नंबर इज इतना इज डिजिबल बाई 4, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी बताना है। देखो ध्यान से 4 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है, 4 की डिजिबिलिटी रूल होती है कि लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगा तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, यही होता है। अब यहां पे देखोगे ध्यान से तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो ही रहा है, यानी ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। अब ये पी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, पी का कोई वैल्यू रखोगे, पी की वैल्यू कोई भी डिजिट रखोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 वो सभी वैलिड होंगे। लेकिन कंडीशन है कि मैक्सिमम वैल्यू पी का रखना है, तो मैक्सिमम वैल्यू पी का बड़ा से बड़ा इंस में से कौन रख सकते हो, 9 कोई रख सकते हो, 7 भी वैलिड है, 5 भी, 4 भी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू वो पी चाहिए, यानी सबसे बड़ा नंबर रखोगे। चलिए नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, तो क्या होगा a स्क्वायर यानी 25z स्क्वायर प्लस 81y स्क्वायर माइनस 2ab, 9 5 45 दूनी 90yz, ये रहा, प्लस इसको हम सोल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81z स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, ओके, 9 5 45 दूनी 90yz माइनस 81z स्क्वायर, राइट, यही रहा। इस तरह के सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो ध्यान से, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं। अब देखो ध्यान से, प्लस का माइनस का कैंसिल, 81z स्क्वायर माइनस का 81z स्क्वायर कैंसिल, ये रहा 25z स्क्वायर ये रहा, प्लस ये दोनों ऐड होंगे, हाँ जी, तो 80 भी 100 और 6 106 वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। चेक कर लो कौन सा आंसर आएगा, बन गया क्वेश्चन आसानी से। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, तो देखो ध्यान से, अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी उसका 2 रूट्स निकालने हैं, तो वो क्या होता है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर ये पता है फिर क्वेश्चन आसानी से निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। कैसे, देखो ध्यान से, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है, ये हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये, राइट। अब देखो ध्यान से, तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे जो मैंने बताया, क्या होगा, यहां पे x की वैल्यू माइनस बी, माइनस यानी ऑलरेडी ये पहले से, यानी 9 प्लस माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर, 9 माइनस 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 इंटू ए कितना है 9, c कितना है यहां पे 1 बाई 2a, 2 इंटू ए कितना है 9, ये रहा। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 प्लस माइनस अंदर रूट, देखो ध्यान से 81 माइनस 36 यानी कितना हो गया 45, यानी रूट का क्या हो गया, रूट 45 हो गया, अपॉन नीचे कितना हो गया 9 इंटू 2 18 हो गया, यहां तक हो गया।
तो एक बार प्लस ले लूं, एक बार माइनस ले लूं। देखो ध्यान से, यहां से दो केस मिलेंगे हमें, दोनों केस बता रहा हूं। एक बार पॉजिटिव वाला लोगे तो क्या होगा, 9 प्लस रूट 45/18। दूसरी बार निगेटिव वाला लूंगा तो 9 माइनस रूट 45/18। चेक कर लो, यही दोनों आंसर आ रहा है क्या, 9 प्लस रूट 45/18, 9 माइनस रूट 45/18, यही दोनों आंसर मैच कर रहे हैं ऑप्शन ए में। देखो ध्यान से, ऑप्शन ए कौन सा है, यही है। तो इस तरह से हमने ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्वेश्चन ये बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। मूव टू द नेक्स्ट। देखो ध्यान से, ए स्विमर कैन स्विम ए डाउन स्ट्रीम इज एट इतना किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, 27 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, यानी स्पीड ऑफ स्विमर बोल सकते हो या स्पीड ऑफ बोट बोल सकते हो, वो क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। ये आपको फॉर्मूला पता होगा, फिर ये क्वेश्चन बना लोगे। कैसे, देखो ध्यान से, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है 37, अप स्ट्रीम स्पीड कितना है 27/2, यानी कितना हो गया 50 और 14 यानी 64/2, डेट मीन्स कितना हो जाएगा 32, 32 आपका आंसर आ जाएगा। 32 देखो कौन सा आंसर है, बन गया ये भी क्वेश्चन आसानी से। क्या हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट देखो ध्यान से, मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं। देखो ध्यान से, कोई भी ट्रेंगल है, 3 वर्टिसेस गिवन हो, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, 3 वर्टिसेस ट्रेंगल का गिवन हो, ये वर्टिसेस कहलाता है। अगर सेंट्रॉयड निकालना है, सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड यानी जी निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट x बड़ा और y ये निकालना है, सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है। तो जो बड़ा वाला x सेंट्रॉयड का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। y कोऑर्डिनेट क्या होता है सेंट्रॉयड का, g क्या है सेंट्रॉयड। मैं बता देता हूं फॉर्मूला ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना पड़े। तो ये क्या होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए सेंट्रॉयड के केस में, यानी सेंट्रॉयड को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, राइट। तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। अब जैसे देखो ध्यान से, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स ये x और y बड़ा वाला निकालना है, जिसके 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला दे रखे हैं। हमें क्या बताना है, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3, 1 प्लस 7 8, 8 और 10 18/3, यानी कितना हो गया 6। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट देखो y1 प्लस y2 प्लस y3, यानी देखो 8 4 12 और 12 24/3, यानी कितना हो गया 8। तो हमारा जो सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट पॉइंट जो होगा सेंट्रॉयड का, वो क्या होगा x, y, और x कितना है 6, y कितना है 8। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 6 8। देखो ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है 6 8। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक का नाम है, इस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 83 दे रखा है, a इंटू बी दे रखा है 6, a बड़ा है b से, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है इसकी, जिसको मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं। देखिए ध्यान से, आप पहले बताओ, देखो ध्यान से, आप पहले बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मेरे को ये स्क्वायर हटाना है, ये स्क्वायर हटाना है, तो ये क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसी तरह से मेरे को a प्लस बी निकालना है तो क्या होगा, यहां माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, यानी अंदर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना तो आपको पता चल गया, बस रखना है और कुछ तो करना नहीं है। देखो ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 83, यानी अंदर रूट 83 माइनस 2 इंटू ए बी दे रखा है 6, यानी कितना हो गया अंदर रूट 83 माइनस 12, यानी कितना हो जाएगा अंदर रूट 71। ये हमें मिल गया a माइनस बी की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। दूसरा,
यहां पे देखो ध्यान से, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा 83 प्लस 6 इंटू 2 12 हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 95। ये हमारे पास आ गया अंडर रूट 95, ये बन गया। चलिए अब हमें जो निकालना था, देखो ध्यान से, हमें जो निकालना था a माइनस बी अपॉन a प्लस बी निकालना था, यही निकालना था। अब देखो ध्यान से, a माइनस बी कितना आया रूट का 71, a प्लस बी कितना आया रूट का 95। और आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, अलग अलग रूट है, दोनों पॉजिटिव है तो एक साथ हो जाता है, रूट 71 बाई रूट 95, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चेक कर लो कौन सा आंसर आ गया, रूट 71 अपॉन 95। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, क्वेश्चन बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ए टैप फिल ए सिस्टम इन 14 आवर, यानी एक जो नल जो है वो 14 घंटे में भर सकता है। अनदर टैप एम्प्टी द फुल टैंक इन इतना आवर, यानी दूसरा जो नल है वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है 18 घंटे में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक completely if tank is empty and both taps are open together, यानी दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने देर में भर जाएगी, यही बताना है। देखो ध्यान से, पाइप ए जो है भरने वाला है 14 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है वो क्या कर सकता है 18 घंटे में खाली कर सकता है, इसीलिए निगेटिव। अब दोनों का कैपेसिटी, दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो सबसे बड़ा नंबर पकड़ो 18 है, हाँ जी, इसमें 2 तो है ऑलरेडी, 2 इंटू 7, 2 ऑलरेडी इसमें है, 7 18 7 126 हो गया, यानी 126 हो गया एलसीएम। 14 126 को 14 से भाग करोगे 9, 18 से भाग करोगे 7, लेकिन निगेटिव का होगा, क्यों, क्योंकि ये खाली करने वाला है। दोनों को एक साथ चलाओगे, ओपन करोगे तो 9 माइनस 7 यानी 2 आएगा, 2 की इफिशियंसी आएगी। टाइम हमें बताना है, टाइम कितना लगेगा, टंकी की कैपेसिटी कितनी है 126, दोनों की मिला के इफिशियंसी 2, यानी कितना हो गया 63, यानी 63 क्या लगेगा, घंटा लगेगा टंकी खाली को भरने में, खाली टंकी को भरने में। बन गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो क्या दिया गया है, 5 टाइम्स ऑफ ए एज इज एडेड टू बी, सम इज 95। मान लेता हूं ए की एज ए है और बी की एज बी, तो 5 टाइम्स ऑफ ए का एज उसमें बी का एज ऐड करोगे तो सम कितना हो गया 95 ईयर, कोई दिक्कत नहीं। आगे 2.2 टाइम्स ऑफ बी एज एडेड टू ए एज देन सम इज इतना, यानी 2.2 बी का एज इतना ऐड करना है ए के एज से, और सम कितना हो रहा है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 63, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द बी एज, बी का एज बताना है, कैसे डील करोगे, बी का एज बताना है तो कैसे डील करोगे, देखो ध्यान से कैसे डील करेंगे हम ऐसा कर लेते हैं, बी का एज बताना है ना, यहां से देखो ध्यान से ए का एज निकाल दें, देखो ध्यान से यहां से इस वाले सेकंड से ए का एज निकाल देता हूं, तो 63 माइनस 2.2 बी आ जाएगा। अब इस ए वाले को मैं कहां पे रख दूं, यहां पे रख दूं, तो देखो ध्यान से, या ऐसे कर लो, इतना भी टेंशन मत लो, देखो ध्यान से, देखो ऐसे कर लो भाई, इसको मैं क्या कर ले रहा हूं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, तो 5 पे प्लस का माइनस का कैंसिल, ये मल्टीप्लाई होगा तो 5 दूनी 10, 10 और 1 11 भी आ जाएगा, हाँ जी, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10 तो हो गया, 5 दूनी 10 यानी एक और, यानी 11 बी, और माइनस करोगे तो माइनस बी इक्वल टू यहां पे 63 इंटू 5 माइनस 95। अब देखो ध्यान से, ये हो गया 10 बी इक्वल टू, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 300 प्लस 15 यानी 315 हो गया, ये 95 हुआ, यानी 10 बी इक्वल टू कितना हो गया, 5 में से 5 गया 0, 21 9 नहीं 22 9 31 होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई 22, हमें बी की ही वैल्यू चाहिए थी क्वेश्चन में, बन गया क्वेश्चन हमारा, देखो 22 बन गया आसानी से। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये दिया गया है, किसका है क्वेश्चन, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में,
ध्यान से पढ़िएगा। ए जो है कंप्लीट कर रहा है किसी काम को 24 दिन में, बी कंप्लीट कर रहा है 28 दिनों में उसी काम को। दे वर्क अल्टरनेट डेज, यानी अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन आ गया। यानी मान लो जिस दिन पहले ए करेगा तो बी नहीं करेगा, बी करेगा तो ए नहीं करेगा उस दिन। अल्टरनेट का मतलब यही है। लेकिन अब कहा गया है इफ दे वर्क अल्टरनेट डे स्टार्टिंग विथ बी, यानी सबसे पहले बी स्टार्ट करेगा काम को ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन बी काम को स्टार्ट करेगा, सेकेंड डे ए करेगा, थर्ड डे बी करेगा, फोर्थ डे ए करेगा। हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड, कितना दिन में काम कंप्लीट होगा। तो देखो ध्यान से, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 28 दिन में। अब दोनों का एलसीएम कैसे लोगे, देखो 4 कॉमन है, 4 इंटू 6, 4 इंटू 7, चाहे पकड़ लो बड़ा नंबर पकड़ लो 28, राइट। देखो ध्यान से, 6 इसमें ऑलरेडी है, 6 चौके 24, 6 इसमें नहीं, 6 तो नहीं है, 4 देखो 4 ऑलरेडी है, हाँ जी। देखो एलसीएम निकालने का एक तो तरीका ऐसे है, ऐसे कर लो 4 इंटू 6, इसको कर सकते हो 4 इंटू 7, तो जो कॉमन है वो ले लो, 4 कॉमन है, 6 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 42, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम, राइट। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 168 हो गया है टोटल एलसीएम। अब देखो ध्यान से, ये डिवाइड करोगे 168 से तो 7 बार में, इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 168 कितना बार में जाएगा, 5 6, हाँ 6 बार में चला जाएगा, क्योंकि 8 6 48, 6 दूनी 12, 4 16, ठीक है। दोनों मिला करके 7 और 6 13 यूनिट। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या कहा गया है कि ये स्टार्टिंग किससे होना चाहिए, बी से होना चाहिए। किससे होना चाहिए भाई, बी से। पहले दिन बी काम करेगा, दूसरे दिन ए, फर्स्ट डे बी, दूसरे दिन ए, और थर्ड डे फिर भी चौथे दिन ए, यानी 2 की साइक्लिसिटी बनेगी। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 7 काम। दोनों मिलाकर के कितना काम हुआ, 13 काम। 13 काम डन होता है, 13 वर्क डन हो रहा है कितने दिन में, 1 और 1 2 डेज में। हमें काम कितना कंप्लीट कराना है, 168। तो देखो ध्यान से, किससे मल्टीप्लाई करोगे पहले, देखो 13 दूनी 26, अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना हो जाए किससे करोगे, 168 पहुंचाना है ना, 13 दहा में 130, या मैं ऐसे भाग कर लो ना, 13 इकाई 13, 13 तिया 39। अच्छा देखो ध्यान से, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो और भी मजा आएगा। 13 इंटू 13 कितना होता है, 169। 169 तो ज्यादा हो गया ना, यानी 12 बार में मल्टीप्लाई कर लो। 12 बार में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 13 इंटू 12 156। यहां भी 12 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 12 दूनी 24 दिन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, 156 काम डन हो गया तो टाइम लग रहा है 24 दिन। अभी भी काम बचा हुआ है, हाँ जी, क्योंकि टोटल काम तो हमारा कितना है, 168। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट डे इसके बाद कौन करेगा, 6 काम। 6 काम कौन कर रहा है, एक दिन में, एक दिन लगा यहां पे, तो कितना काम हो गया, 162 काम हो गया। अभी भी कितना काम टोटल है, 168, यानी अब कितना काम बचा, देखो ध्यान से, अब कितना काम बचा, अब कितना काम बचा, 7 काम करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 169 हो जाएगा, यानी 6 काम बचा तो 168 हो जाएगा। अब ये 6 काम कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि बी तो कर चुका है, ए की इफिशियंसी 7, तो 6 काम, टाइम कितना लगेगा, काम डिवाइडेड बाय उसकी इफिशियंसी, यानी 6/7 डेज यहां पे एक्स्ट्रा लगेगा। तो देखो टोटल काम, टोटल दिन कितना लगा, 168 काम कंप्लीट करने में, 24 + 1 25, सही 6/7 डेज। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 24 1 25 दिन और ये वाला एक्स्ट्रा 6/7, तो इतना 25 6/7। तो इस तरह से हम अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या दिया गया हमारे पास, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन लग रहा है। हाउ मच विल ए सम 60,000 बिकम्स आफ्टर 1 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 18% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो ध्यान से, पहली बात भाई, 1 साल का, मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 साल का है 18%,
तो हाफ ईयरली के केस में क्या होगा, हाफ ईयरली के केस में रेट होता है आधा, 18/2 यानी 9%। आधा आधा साल, एक साल में कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। हाँ जी, तो ये फॉर्मूला आप जानते हो सक्सेसिव का, देखो ध्यान से, कौन सा सक्सेसिव का फॉर्मूला, 2 साल के लिए a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये आपको पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। तो जैसे देखो यहां पे अप्लाई करोगे तो 9 + 9 2 बार आएगा, तो 9 + 9 18, 9 × 9 81/100 यानी 0.81, यही रहा, यानी 18.81% रहा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे निकलता है, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें जो चाहिए वो एक साल में अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट चाहिए। तो पहले मैं इंटरेस्ट तो निकाल दूं, इंटरेस्ट निकाल दूं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट किसका होता है, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है, 60,000। हाँ जी, 60,000 का कितना परसेंट, इतना 18.81% निकालोगे। देखो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, डेसिमल हटाओगे, फिर 100 आएगा, इससे भी 2 जीरो खत्म, यानी कितना हो गया, 6 × 1881 मल्टीप्लाई कर लो, 6 8 छके 48, 8 छके 48 और 4 52, 6 और 5 11, इतना हमारा क्या बना, कंपाउंड इंटरेस्ट बना। इतना रुपया क्या बना, कंपाउंड इंटरेस्ट बना। हमें अमाउंट चाहिए ना, हमें क्वेश्चन में अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है, 60,000 है, इंटरेस्ट कितना है 11,286, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 8 2 71, इतना आ जाएगा। कौन सा आंसर आ गया, देख लो। तो इस तरह से हमें अमाउंट चाहिए था तो अमाउंट बना लिए। हाफ ईयरली का केस दिया गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट में फेमस टॉपिक है हाफ ईयरली, तो क्वेश्चन बन जाएगा इजीली। नेक्स्ट भाई, प्रपोर्शन का रूल मैंने बता चुका हूं। प्रपोर्शन के रूल में क्या होता है, बाहर का मल्टीप्लाई और अंदर का मल्टीप्लाई इक्वेट करोगे तो 7.4 × x = 3.7 × 3.7। आप देखो ध्यान से, 37 का डबल ही 74 होता है, यानी 2 टाइम्स, यानी 2x = कितना हो गया, 3.7। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.7/2, 18 दूनी 36 होता है, तो 1.8 और 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.85। देखो कौन सा आंसर है, 1.85 बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल को देखेंगे, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में जाएंगे, ब्रैकेट में भी सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसमें भी ऑफ का मल्टीप्लाई, यानी 3/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 5/9, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 यानी 1/3 आ गया। 7 में 1/3 का मल्टीप्लाई करोगे यानी कितना हो गया, 7/3, यानी ओवरऑल यहां से यहां तक का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 7/3। अब देखो ध्यान से, 25 उसके साथ है, तो 25 डिवाइडेड बाई 7/3, राइट। 25 इंटू डिवीजन को मल्टीप्लाई में करोगे तो उल्टा हो जाता है, 3/7, यानी कितना हो जाएगा, 75/7। देखो ध्यान से, हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो क्वेश्चन को, बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज का क्या कहा गया है कि एवरेज स्कोर 50 स्टूडेंट्स का कितना है, क्लास टेस्ट में 45 है, यानी 50 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर कितना है, 45। लेटर बाद में पता चलता है, इट वाज फाउंड दैट वन इंस्टेंस ऑफ ए स्कोर वाज one instance a score of 25 was wrongly recorded as 35, यानी 25। देखो ध्यान से, एक स्कोर जिसका 25 गलती से हमने रिकॉर्ड किया एज ए कितना, 35, ओके। अनदर जो है स्कोर ऑफ 30 वाज रॉन्गली रिकॉर्ड एज इतना, व्हाट इज द एक्चुअल स्कोर ऑफ द इतना। देखो ध्यान से, क्या करते हैं हम, यहां पे रॉन्ग का डाटा पकड़ते हैं, यहां पे राइट वाला डाटा पकड़ते हैं। रॉन्ग हमने गलती से क्या रिकॉर्ड किया है, देखो ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ है हिंदी में भी, मामले में 25 का स्कोर गलती से 35 दर्ज किया गया। गलती से हमने क्या किया है, 35 लिखा है। आगे राइट क्या लिखना था, 25। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद 30 का स्कोर गलती से उसने क्या दर्ज किया है, 28, यानी 28 गलती से दर्ज किया है, लिखना कितना था, 30। तो पहले दोनों को ऐड करते हैं, तो कितना हो गया,
तीन दो पांच, 63 हो गया। ये कितना हो गया 55। गलत वाले को हटाएंगे, राइट वाले को लेके आएंगे, यही होगा ना। देखो ध्यान से, गलत वाले को हटाएंगे क्योंकि करेक्ट करना है एवरेज स्कोर एक्चुअल क्या होगा, तो गलत वाले को हटाएंगे, रॉन्ग वाले को लेके आएंगे। यानी कितने का डिफ रहा ऐड करोगे तो, यानी 8 का डिफरेंस, -8 की कमी आई, यानी जो एक्चुअल जो एवरेज होगा, एक्चुअल एवरेज वो कितना 45 जो एवरेज था वो तो रहेगा ही रहेगा। अगर माइनस आया तो -8 की कमी। अब ये 8 की कमी कौन लोग भुगतेंगे, जो 50 स्टूडेंट्स हैं वो, क्योंकि तरबूजा कटेगा सब में बटेगा, यानी बांट दो। यानी कितना हो गया 45 माइनस, मैं क्या करने जा रहा हूं इसको सोल्व करने के लिए, 2 से नीचे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो 16/100 यानी 0.16, यानी 45 में से 0.6 माइनस करोगे तो 44.84 आ जाएगा। इतना आपका करेक्ट यानी एक्चुअल करेक्ट एवरेज 44.84, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। तो ये अप्रोच आनी चाहिए, यही कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने कई बार बता चुका हूं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ए मैन रिसीव्ड इतना रुपए पर मंथ एज ए सैलरी, उसकी सैलरी है पर महीने का इतना, ही से 45% ऑफ सैलरी एवरी मंथ, उसका खर्चा कितना होगा। उसकी मंथली सैलरी है 2580, उसने क्या कर दिया 45% सेव किया तो 100 माइनस 45 यानी 55% खर्च कर रहा है, इसका 55% निकाल दो बस, और कुछ तो करना नहीं है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 से 11, 2 से काटोगे 1, 12 दूनी 24, 2 9 18, यानी 129 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर लो। 11 का मल्टीप्लाई आसान होता है, 9 9 2 11, 2 1 3 1 4, और इतना 1419 आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो 1419 कौन सा है, रुक जाओ, हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो क्वेश्चन बनाने में नहीं प्रॉब्लम फेस करोगे। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। यस ट्रेवल इतना किलोमीटर इतना की स्पीड से, नेक्स्ट इतना किलोमीटर इतना की स्पीड से, नेक्स्ट इतना किलोमीटर इतना की स्पीड से, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी बताना है, करेक्ट टू 2 डेसिमल। देखो ध्यान से, पहली बात एवरेज स्पीड होता क्या है आपको पता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस पहले ऐड करो, टोटल डिस्टेंस है कितना, पहला है 204 किलोमीटर, दूसरा है 424 किलोमीटर, तीसरा कितना है 366 किलोमीटर। ये रहा टोटल टाइम। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पहले वाले केस में डिस्टेंस है 204, उस समय स्पीड है 68, दूसरे वाले में डिस्टेंस है 424, उस समय स्पीड है 53, तीसरे वाले केस में डिस्टेंस है 366 और स्पीड कितनी है 61। अब देखो ध्यान से सोल्व करते हैं, ऊपर को ऐड करेंगे तो 6 4 10 4 14 हो गया, 6 2 8, 8 1 कैरी 9, 4 3 7 2 9, इतना रहा अपॉन नीचे 3 बार में ये कैंसिल हो रहा है, हाँ जी, ये कितनी बार में जाएगा 8 बार में ये कैंसिल हो गया, हाँ जी, ये 6 बार में ये कैंसिल हो गया, हाँ 8 6 14 3 17, अब भाग दे लो 17 का, 17 5 85, 17 5 85, पहला नंबर 5 से स्टार्ट होना चाहिए, 6 से स्टार्ट नहीं हो सकता, 6 से स्टार्ट नहीं हो सकता। 17 5 देखो 17 5 85 यानी कितना हो गया 144, 17 9 17 8 136 नहीं, 17 7 119, कैसे देखो ध्यान से 17 का भाग सिंपल कर लिया करो अगर डाउट होता है तो। 17 5 85 हो गया, ये कितना हो गया 144, 17 8 136, 8 बार में जाएगा ना, ठीक है 17 8 136, 17 9 153 होता है, 17 8 136 यानी 58 पॉइंट समथिंग, तो 57 भी गलत हो जाएगा, 58 हो जाएगा, राइट। बन गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहा गया है, द एवरेज ऑफ 8 नंबर दे रखा है कितना 15, 8 नंबर का एवरेज 15 है, एवरेज ऑफ 5 ऑफ देम इज इतना, देन रिमेनिंग 3 का बताना है एवरेज। देखो 8 नंबर का एवरेज कितना है 15, तो सम कितना होगा 8 इंटू 15। 5 का एवरेज है 18, तो सम कितना होगा 5 इंटू 18।
जो बच गया रिमेनिंग, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग 3 नंबर का सम बचेगा। एवरेज निकालना है उस बचे हुए का, तो 3 से सम डिवाइडेड बाई नंबर, 3 से डिवाइड कर लो। अब देखो ध्यान से, 15 वाट है 120, 18 5 90 डिवाइडेड बाई 3, 9 3 12 हो गया ना, यानी 30 बाई 3 यानी कितना हो गया 10। यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी बचे हुए 3 नंबर का एवरेज कितना होगा, वो होगा 10। बन गया ये भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये क्या है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। राहुल मेक्स द प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल 64% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। इफ ही सेल द आर्टिकल फॉर इतना आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 50%, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बताना है। देखो लेट सपोज अगर मैं मान लू कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो मार्क प्राइस क्या कहा गया है 64% ज्यादा, यानी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 164, राइट। अब क्या कहा जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है 50%, 50% का डिस्काउंट, 164 का 50% कितना होगा 82, रुको 2 8 16, हाँ 50% आधा 82, तो बेचोगे कितना में 164 माइनस 82 यानी 82 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, हमारे पास क्या कहा गया है वो फोकस करो। सेलिंग प्राइस दे रखी है, हमें बताना है क्या कॉस्ट प्राइस बताना है, यही बताना है। सेलिंग प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस बताना है। सेलिंग प्राइस है कितना 82, कॉस्ट प्राइस निकालना है 100 की वैल्यू निकालनी है, यानी ये दिया गया है इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे, 82 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना 59860, राइट। हमें क्या बताना है 100 की वैल्यू बतानी है। देखो कैसे कैंसिल करोगे, पहले 2 से काट लो, 2 से काटोगे 41, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 9 18, 2 3 6, इतना। अब 41 से डायरेक्टली भाग करके दिखा देता हूं, 41 से भाग कर लो 2993, पहले इसी में भाग कर लो, कितना बार में जाएगा 7 बार में। कैसे माइंड में चला, क्योंकि सारे ऑप्शन 7 बार में है, तो 7 बार में 7 7 28, यानी कितना बचा 1 2 3, 3 बार में कैंसिल, यानी ये इससे 73 बार में, और एक जीरो है तो इतना, यानी आंसर कितना आ जाएगा 73 पे 1 2 3 हमारा आंसर आ जाएगा। देख लो बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कहा गया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये क्या हो गया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग टोटल सरफेस एरिया इज इतना। बताओ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, रुको, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, वो कितना दे रखा है 216, हाँ जी। 6 से काटोगे 36, यानी कितना हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो ए की वैल्यू अंदर रूट 36 यानी 6, यानी साइड हमें पता चल गया कितना है 6। हमें क्या चाहिए वॉल्यूम क्यूब का, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, यानी 6 का क्यूब, डेट मीन्स 216। यही आपका आंसर हो जाएगा, बन जाएगा। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट, यानी फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। क्यूब के बारे में आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, क्यूब की बात करूं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घन, क्यूब का अगर मैं बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 6 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब। ये डाटा आपको, ये जो डाटा है आपको पता होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करोगे, देखो ऊपर है 8 का स्क्वायर, नीचे है 7 का क्यूब, अपॉन नीचे बताओ ये है 8 का स्क्वायर ही, तो 8 लिख लेगा बाहर। 2401 कितना होता है 49 का स्क्वायर होता है। क्यों मुझे, क्योंकि मुझे पता है 1 से लेके 50 तक स्क्वायर फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, राइट, तो उतना पता होना चाहिए। जैसे देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहां पे, तो देखो ये इससे काटोगे तो 1 8 बच जाएगा, ये 49 क्या है 7 का स्क्वायर ही है, 7 का स्क्वायर से इससे काटोगे 1 7 ऊपर बचेगा, 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 56 आ जाएगा आपका आंसर। देखो कौन सा आंसर है 56, ये रहा। वैसे भी नहीं तो 49 का स्क्वायर देखो कैसे मैंने सोचा, देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है 2500, 2500 से हल्का सा कम ही तो है, तो 49 का स्क्वायर चेक कर लो, अरे सॉरी 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500,
हल्का सा 2500 से कम था, तो 49 का स्क्वायर चेक कर लेते। 49 का स्क्वायर निकालना भी आसान है, 50 से कितना कम है 1, 1 का स्क्वायर 0 लिख दो, 25 माइनस 1 यानी 2401। ये जिस भी टीचर से आपने पढ़ा होगा आपको सिखाए होंगे निकालना, कैसे फास्ट निकालते हैं स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया रखा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स ऑफ ए स्कूल जितना, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दे रखा है। गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 1:5, इतना दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया, नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 201। हमें क्या बताना है नंबर ऑफ बॉयज, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया यार। देखो गर्ल्स हैं कितनी 201, कितना गुना 201 गुना, यहां भी 201 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 1005। बन गया क्वेश्चन आसानी से। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, नेक्स्ट में क्या दिया गया है, ड्यू टू डिक्रीज इन मैन पावर, यानी कि जनशक्ति में कमी के कारण क्या कहा गया है, द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री डिक्रीज बाय इतना, यानी भाई ड्यू टू डिक्रीज इन मैन पावर की कमी होने के कारण प्रोडक्शन फैक्ट्री का कितना 20% डिक्रीज हुआ। बाई व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर टू बी इंक्रीज टू रीस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन, यानी उन भाई मैन पावर यानी आदमी तो कम कर दिए, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होने लगा, 20% घट गया, लेकिन हमें क्या करें, कितना उनका काम मतलब वर्किंग आवर उनकी टाइमिंग बढ़ा दो ताकि हमें सेम प्रोडक्शन रीस्टोर हो जाए। तो देखो ध्यान से 20% होता कितना है, 20% होता है 1/5, डिक्रीज मतलब माइनस, यानी 5 से कितना हो गया प्रोडक्शन 4, 5 से 4 हो गया, लेकिन प्रोडक्शन को फिर क्या करना है, प्रोडक्शन को हमें सेम रखना है, ओरिजिनल मतलब जितना था उतना ही रीस्टोर करना है, तो वर्किंग आवर कितना बढ़ाना पड़ेगा 4 से 5 करना पड़ेगा, कितने का इंक्रीज 1 का इंक्रीज किस पे 4 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा 25% वर्किंग आवर बढ़ाना पड़ेगा, आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आ रहा है आंसर देख लो, बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट में देखो ध्यान से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दे रखा है, ए लैडर एक सीढ़ी है, लेंस अगेंस्ट ए वॉल, देखो ध्यान से एक ये वॉल है, इससे एक सीढ़ी ऐसे लगी हुई है, सीढ़ी को मैंने इस तरह से बना दिया, ये हमारी सीढ़ी लगी हुई है, घर में आप सीढ़ी देखते हो वो। आगे बढ़ते हैं, एंगल कितना बना रही है 30 डिग्री, यानी ये वाला एंगल बना रहा है कितना 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। विद द ग्राउंड इफ द लैडर इज 8 मीटर लॉन्ग, यानी ये लैडर की लंबाई देखो ध्यान से, यानी ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई दे रखी है, ये वाली सीढ़ी की लंबाई है 8। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द हाइट इट रीचेज ऑन द वॉल, यानी ये वाली हाइट बतानी है, ये वाली हाइट हमें बतानी है क्या होगा। तो आपको पता है ये होता है 90 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, तो आपको पता है 30 के सामने क्या होता है 160 के सामने √3 और 90 के सामने होता है 2 की वैल्यू दे रखी है 8, देखो 2 की वैल्यू दे रखी है 8, हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 1 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा 4, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक पढ़ा होना चाहिए आपका, इजिली क्वेश्चन बना लोगे। बन गया ये भी क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए हेमी स्फेरिकल कैप हैविंग रेडियस इतना, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला पे बेस्ड है। हेमी स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई r³, ये फॉर्मूला बेसिक सा नॉलेज पता होना चाहिए, देखो ध्यान से अब सोल्व कर लो। 2/3 पाई आंसर में है, पाई रहने दो, रेडियस r³, 24 × 24 × 24, राइट। देखो ध्यान से 3 से काटोगे 8 बार में, अब देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, मैं कैसे डील करने जा रहा हूं, 24 × 24, 24 का स्क्वायर 576 × 8 × 2 16 पाई हो गया। अब एक तो तरीका है क्या, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, चेक कर लो, 16 छके 96, 6 पाई लास्ट में आना चाहिए, लास्ट में 6 पाई, क्यों यूनिट डिजिट पे काम कर लो, पाई 6 × 6 36, यानी 6 पाई लास्ट में आना चाहिए, जो एक ही ऑप्शन में था। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करना भी आसान है, कैसे
16 छक्के 96 कैरी हो गया 6, सॉरी 6 लिखा 9 कैरी, 16 साते 112, 112 और 9 यानी 121 कैरी हो गया 12, 16 पांचे 80, 80 और 12 92, तो भी आपका आंसर वही आएगा, लेकिन हम पूरा नहीं, लास्ट का 2 डिजिट देख करके अपना काम चला लेंगे। नेक्स्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लिख रहा है, नहीं ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में 4 टॉपिक सब टॉपिक होते हैं। एक तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बेसिक्स टू एडवांस लेवल क्वेश्चन, दूसरा आता है ट्रेन, तीसरा आता है बोट एंड स्टीम और चौथा होता है रेस एंड सर्कुलर गेम्स। चलो बात करते हैं। एक ट्रेन ए है, रनिंग कर रहा है किसी स्पीड से इतना, कितने सेकंड टेक ले रहा है 46 सेकंड टू कंप्लीट क्रॉस, ट्रेन बी को क्रॉस कर ले रहा है जिसकी स्पीड कितनी है इतनी, किस डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। आगे लेंथ ऑफ ट्रेन बी की लेंथ जो है 1.5 टाइम्स द ट्रेन लेंथ ए की से ज्यादा। देखो ध्यान से, ट्रेन ए की लेंथ अगर मैंने दिया नहीं है ना एल मानू, तो ट्रेन बी की लेंथ क्या है 1.5 एल, यही कहा गया है, यही कहा गया है। तो पहले इन दोनों की बात करता हूं, देखो ध्यान से, पहले मैं क्या बात करने जा रहा हूं, पहले इन दोनों की हेल्प से हमें ट्रेन ए और बी की लेंथ का पता चल जाएगा। हाँ जी, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस में दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होगा, एल प्लस 1.5 एल इज इक्वल टू, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड ऐड हो जाता है, यानी पहले वाले की स्पीड इतनी, दूसरे वाले की कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड बदलोगे 5/18 से मल्टीप्लाई, कितने सेकंड में 46 सेकंड में। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखो ध्यान से, 1.5 प्लस 1 यानी 2.5, 2.5 का मतलब 5/2 एल इज इक्वल टू 9 7 16 160, 160 और 11 171, यही रहा। फिर से देखो 9 7 16 160, 160 और 11 171 इंटू 5/18 इंटू 46, यही रहा। 5 से तो हमारा 5 कैंसिल हो गया, 2 से काट लोगे 9 आ गया, 19 नावा 171, यानी लेंथ मिल गई कितनी 19 इंटू 46, मल्टीप्लाई कर दो, 19 छके 114 कैरी हो गया 11, 19 चौ 76, 76 और 11 कितना हो जाएगा 874, यानी लेंथ जो आ गया किसका, ट्रेन इसका, देखो ट्रेन इसका लेंथ कितना आ गया, इसका लेंथ आ गया 874। अब देखो ध्यान से, कंडीशन दूसरा देखो ध्यान से, ट्रेन बी क्रॉसेस, रुको, ट्रेन बी क्रॉसेस ए ब्रिज, पुल को क्रॉस कर रही है कितने सेकंड में इतना, द लेंथ ऑफ ट्रेन, ब्रिज का लेंथ बताना है यानी पुल का लेंथ बताना है। देखो ध्यान से, अगर ये इतना है तो ये वाला देखो ध्यान से 1.5 एल, 1.5 का मतलब 3/2, लेंथ कितना है 874, 2 से काटोगे 2 चौके 8, 2 3 6, 2 7 14, मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रेन बी की लेंथ मिल जाएगी हमें। लेंथ कितनी मिलेगी ट्रेन बी की, देखो ध्यान से, सतली के 21, 9 2 11, 4 3 12, 1 13, फिर से देखो ध्यान से, सतली के 21, 9 2 11, 4 3 12, 1 13, ठीक है। ये रहा ट्रेन बी की लेंथ इतना रहा। अब ट्रेन बी जो है एक ब्रिज को यानी एक पुल को क्रॉस कर रही है, तो हमें पुल की लेंथ बतानी है। देखो ट्रेन बी क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी ट्रेन बी की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ मान लेता हूं x, डिस्टेंस स्पीड, स्पीड में केवल क्या होगा ट्रेन बी की स्पीड, ट्रेन बी की स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड 5/18 कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है 82 सेकंड में। बस यहां से x निकाल दोगे, 18 चू 72 हो गया, राइट, 5 चू के 20, 20 इंटू 82 यानी कितना हो जाएगा 0 4 8 दूनी 16, 1640 आया, ये आ गया 1640, इतना प्लस x इज इक्वल टू 1640, तो x की वैल्यू क्या होगी 1640 में से 1311 माइनस करोगे, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 1 गया 2, ये बचा 329 आ जाएगा, यानी जो ब्रिज है पुल है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 329, चेक कर लो। तो इस तरह से 2 केस बनेंगे, केस फर्स्ट ये रहा, केस सेकंड ये रहा, और क्वेश्चन आसानी से बन गया। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, मीडियन बताना है। मीडियन के लिए क्या करोगे, नंबर काउंटिंग कर लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, n की वैल्यू 11 क्या है, 11 क्या है ऑड है,
ऑड के केस में मीडियन क्या होता है, n+1/2 नंबर, यानी कितना हो गया 11+1 12/2, यानी 6th नंबर जो देगा वो मीडियन होगा। और मीडियन के केस में क्या करते हैं, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे छोटा पकड़ो पहले, सबसे छोटा है 11, यानी ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। 11 के बाद जस्ट उससे बड़ा 12, यानी सेकेंड नंबर पे आएगा। 12 के बाद देखो ध्यान से तीसरे नंबर पे 38 है, फिर चौथे नंबर पे भी 38 ही है, हाँ जी। पांचवें नंबर पे 49 है, हाँ जी। छठवें नंबर पे 53 है, तो 6 नंबर पे और 6th नंबर ही 53 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर दिया गया है, ये हमें इसका एलसीएम दे रखा है ये, तो हमें एचसीएफ बताना है। देखो ध्यान से 8x 2x और x हमने वेरिएबल ले लिया। एलसीएम इसका क्या होगा, पहले x कॉमन है, x 2 और 8 का एलसीएम कितना होता है 8, तो 8x इक्वल टू एलसीएम इतना हुआ, एलसीएम दे कितना रहा है 7552, हाँ जी। 8 से करो, 8 नामा 72, 8 चौके 32, 8 चौके 32, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 944 आ गया x की वैल्यू, या कुछ गड़बड़ हो गया। देखो ध्यान से 3 नंबर आर इन द रेशियो 8 2 इतना, एलसीएम में x तो होगा ही होगा, ठीक है x होगा, ओके। 2 8 और इसका एलसीएम कितना होगा 8 ही होगा ना, तो 8 से भाग करूंगा तो 8 नवा 72, 8 नवा 72 हो गया, 8 चौके 32, 8 चौके 32, x की वैल्यू इतनी आ गई यार। एचसीएफ, एचसीएफ बताओगे, एचसीएफ इसका कितना होगा, इन तीनों का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन x ही दिख रहा है मेरे को, तो x आना चाहिए 944 आना चाहिए, ये ऑप्शन गड़बड़ दिख रहा है मेरे को। तो फिर से देखता हूं, एलसीएम तो यही होगा, x कॉमन है, 2 8 का एलसीएम कितना होगा 8, तो 8 से करोगे 944, यानी चेंज कर लेना, ऑप्शन 1 बना लो ई 944, राइट, क्योंकि 944 ही होगा। एचसीएफ करोगे हाईएस्ट कॉमन, इसमें क्या दिख रहा है x ही दिख रहा है ना, तो इसीलिए तो ऑप्शन बना लेना। अगर फिर खुद से भी देख सकते हो क्वेश्चन को, मेरे अकॉर्डिंग तो यही आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल ए जो है 53 डिग्री है, एंगल बी दे रखा है इतना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड डी मिड्स एट ओ, व्हाट इज द मेजर ऑफ DOC। ये क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है, यानी ज्योमेट्री का। देखो ध्यान से इस तरह से हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी हो सकता है, ABCD हमने बना लिया, ABC एंड D, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्या कहा गया है, एंगल ए, ये वाला एंगल दे रखा है 53 डिग्री, ये वाला एंगल दे रखा है 46 डिग्री। आगे एंगल सी का बाइसेक्टर और एंगल डी का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। इसका एंगल बाइसेक्टर, रुको, इसका एंगल बाइसेक्टर ये वाला एंगल बराबर होंगे। मीट कर रहा है कौन से पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। तो हमें किसका एंगल बताना है, हमें एंगल बताना है DOC का, DOC का ये वाला एंगल बताना है। एक रिजल्ट होता है, याद रखना, DOC को मैं x मानूं तो एक रिजल्ट क्या होता है, देखो ध्यान से, रिजल्ट क्या होता है, इसका सम यानी एंगल A प्लस एंगल B, जब क्या हो ये दोनों एंगल बाइसेक्टर इस पॉइंट पे मिले, तो एंगल A प्लस एंगल B का सम क्या होता है 2x के बराबर होता है, ये याद रखना। या भाई ऐसे बोल सकता हूं, छोड़ दो, इतना मत सोचो। एंगल A प्लस एंगल B, हमें ये वाला एंगल निकालना है, एंगल x, यानी एंगल DOC निकालना है, तो वो क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B का हाफ होता है। ये रिजल्ट याद रख लेना, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट है, डायरेक्ट बहुत कम लोगों को ये रिजल्ट पता होता है, बहुत कम लोगों को, रुको, ये रिजल्ट जो है ना बहुत कम लोगों को पता होता है। जैसे देखो ध्यान से, एंगल DOC कितना हमने माना है x इक्वल टू, एंगल A कितना है 53, एंगल B कितना है 46/2, यानी कितना हो जाएगा 90 प्लस 9 99/2, यानी कितना हो जाएगा 49 इंटू कितना हो गया 98, 49.5 आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो कौन सा आंसर है। तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो एंगल है इन दोनों के सम का आधा होता है, राइट।
तो ये पता होगा, रिजल्ट कर लोगे। तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट्स करके बताओ कि आज के सेशन से हेल्प मिला या नहीं। वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का, दोनों पे आप ज्वाइन कर लो, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग शिफ्ट 2 का पेपर होने के बाद। शिफ्ट 2 के पेपर का प्रॉपर ऑल इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।